कपड़े के नीचे इसी रैंक में। राम राम जी, राम राम जी। भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्नेकमैन हरियाणा में। और भाई पहुंचे हैं सफीदों जिला जींद। और भाई जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसको सूचना दे दिया है। और भाई लाला जी का घर है ना जी? अच्छा, कौन से? डॉक्टर नरेश कुमार। तो भाई दोस्तों कोबरा देख लिया गया, लेकिन एक पेज फंस रहा हमारे गला बीच में, और वो पेज आपने सीधा करना है। सीधा किस तरह होगा भाई? हमारे पास फोन आवा बहुत ही ज्यादा, इतने कुछ आदमी तो का भाई आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती, हिंदी बोला करो। बहुत दूर के आवा, बिहार के भी आवा, यूपी राजस्थान के भी आवा। और कुछ भाई फोन करें कि भाई प्योर आने जाकर देसी, ये भाई कमेंट कर दियो देसी बोलना के हरियाणवी बोलनी में बात करा या फिर हिंदी भाषा में बात करा। तो भाई जिस तरह की डिमांड होगी उस तरह का काम कर देंगे। और भाई सांप अपना लेवा पकड़। हाँ जी, भाषा तो कोई सी बोल रही हो। भाषा तो कोई सी बोले ना, पर दर्शक भी तो है ना हमारे, वो भी तो है। आते दिन भाई आप बोली हरियाणी तो बोली होगी ना, हिंदी भाषा है हरियाणवी। सतीश फपड़ाना जी, हाँ स्नेकमैन सतीश फपड़ाना। और भाई मीडिया के साथी पहुंच गए हैं। और सतीश जी जी आज सफीदो आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल के जरिए लोगों को जानकारी मिल जाएगी। क्या 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 सूचना मिली थी? सूचना जी मेरे पास फोन गया था भाई, एक कोबरा सांप देखा घर में। कोबरा कोबरा और कोबरा की जरा विशेषता बता दीजिए। वो फनी रहा जी, नाक फुंकार मारा, बड़ा फुंकार मारता और है, काला होता है। हाँ, ब्राउन में भी उसका है, ब्लैक में भी उसका है। खतरनाक होता है। एशिया का सबसे जहरीला सांप। मतलब डरा रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं बता रहे हो। लेकिन एक खुशी की बात भी है कि सफीदों में भी अब 3-4 जगह एंटीडोट है। पहले नहीं होता था। घबराने की आवश्यकता नहीं है। या नहीं कि पहले काट जाता था ना, तो इसमें एक फर्स्ट एड होती थी सांप के काटने की। फर्स्ट एड की समय बचाओ, जितना जल्दी उसके इलाज शुरू करवाओ। ये तो टेक्निकल ज्ञान दे रहे हैं सतीश जी, लेकिन हमारे क्षेत्र के तो एंटीडोट सतीश फपड़ाना जी यहाँ पर पहुंचे गए। अब डरने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, अब तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा भाई साहब को अपना काम करने देते हैं। जिन्होंने देखा भाई साहब आपने देखा? कहाँ देखा, कैसे देखा? भाई साहब आए मेरे पास, मंदिर में बैठे थे हम जी। तो उन्होंने बोले भी सांप है। मैं बोला मतलब कितना बड़ा है, छोटा? मैं देखो जा रहा, मैं डंडा फेंके देखा, उठा रहा जी, देखा तो पूरा फुंकार मार रहा था। ये हमारा ही घर है ना। जी, मैंने मतलब, देखा, जी, हम बाइक की साइड से आई, बाइक खड़ी हुई थी जी, काफी जी। टाइम से जंगल में। अच्छा जी। जगह तो वहाँ से आया है? वहाँ से बाइक में ही फंसा हुआ है। बाइक में ही फंसा हुआ यहाँ है। पर तो कोई ऐसा है ही नहीं। कभी होता नहीं। और ये बकायदा पूरा कोबरा ही सांप है। ये सांप तो अब निकला जाएगा। और देखिए तैयारियां देख लीजिए, कितना बड़ा इन्होंने थैला तैयार कर लिया। वैसे कई फायदा है ना जी। जी। आगे एक तो सांप तंग नहीं होएगा, तंग नहीं होगा। सांप भी तंग नहीं होएगा। और सांप ने सारा शहर तंग कर दिया। नहीं पता क्या कि सांप को तंग करना फिर नेत्र के साथ खिलवाड़ है। और वो पाप निकलेगा। अब सांप के साथ छेड़खानी करेंगे ना जी। तो फिर वो एक तो नेत्र के साथ खिलवाड़ है, फिर मेरा भी टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे भी खतरा चलिए है ना। चलिए, खतरा नहीं होना चाहिए। सतीश फपड़ाना आप पहुंच गए हैं भाई साहब। आप देख बस अभी आपको दिखा लीजिएगा देंगे। इस जहरीले खतरनाक लगातार मैं आधा घंटे पहले देखा था, आधे घंटे में हम पहुंच गए। लाला जी की पुरानी हवेली है, गरज परिवार की हवेली। और जंगल में छोड़ देते हैं। अभी मैंने सूचना दे दी है वाइल्ड लाइफ जीत को। और अभी अब जैसे यहाँ इसको रेस्क्यू कर लूंगा आपके सामने, निकाला इसको जाएगा। फोन कर सतीश लूंगा। फपड़ाना का यही कहना है कि सांप को निकाल कर रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। और देखिएगा, और हर एक चीज को सतीश जी, एक हाथ में उन्होंने ग्लव डाला है, दूसरा यूं ही है नंगा। उसके बारे में इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये तो नकली जैसा लग रहा है जी। ये तो रबड़ के जैसा लग रहा है, जैसे नकली सांप बिठा रखा है। हमने जी ये देखिएगा, ये कोबरा मिल गया है। सतीश फपड़ाना ने आते ही इसको ढूंढ दिया। ये देखिए भाई साहब, तस्वीरों में ये कोबरा यहाँ पर पकड़ लिया है। और यहाँ पर बड़े ही देखिए, यहाँ पे कितना मोटा ये कोबरा है, जहरीला सांप, खतरनाक सांप भाई साहब। ये देखिए फन देखिए, ये देखिए अपना फन फैलाकर किसी भी प्रकार बचने का ये प्रयास देखिए यहाँ पर कर रहे कितना हैं। पकड़ लिया है खतरनाक ये है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आपको।
ये देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा ये देखिएगा कितना खतरनाक, चाहूंगी कि पड़ोसियों में भी भय की स्थिति यहाँ पर बनी ये देखिएगा कितना खतरनाक ये कोबरा है। लगातार आप देख रहे हैं, लगातार, और ये कितनी स्पीड से भागने की कोशिश करेगा वो भी आप देखते रहिएगा लगातार। छुपने की कोशिश, परंतु यहाँ पर इसे पकड़ कर जंगल में ले दिया जाता है और इसे यहाँ से कोई नहीं सारा उसका कोबरा जो जी पूछ रहे थे ना, इसका यूँ फायदा है ना, असली लगाना पड़ेगा। इसको डाल देंगे आप। हाँ जी, ये देखिए भाई साहब, फैलाकर वो नाक बैठ चुका है, उसे देखने का प्रयास यहाँ पर टीचर देखिए, सफल प्रयास में आपको दिखाते हुए बिल्कुल बड़े ही आराम से बिना किसी कष्ट देते हुए किस प्रकार बड़े आराम से उन्हें पकड़ने का सफल प्रयास आज यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए तस्वीरों में मोबाइल से देख सकते हैं। कमाल कर दिया आपने। अब जानवर भी नहीं तंग होया, बिल्कुल आराम से। सांप को भी नहीं पता चला भाई आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है, और हमने भी नहीं खतरा। अब इसके अंदर से भी काट सके। अब ये तरीका है। अब बिल्कुल सेफ है। हाँ अब सेफ है। अब पहले ये देखो ना, पहले इसको ऐसे घुमाएंगे, पक्का करेंगे। पता चल जाएगा मुंह कहाँ तक आ गया। जी जी, ये यहाँ मुंह है। ठीक। अब ये नीचे जा, अब ये उस तेजी का इसके अंदर से काट सकते हैं। हाँ मुझे काट लिया था एक बार कैथल में, अच्छा जी। कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले। सर अब लगभग कितने सालों से इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं, जो सांप पकड़ने का काम? 25 साल हो गए गुड़िया। 25 साल हो गए। 25 साल। श्री जी, एक आपके एक हाथ में ग्लव था, दूसरे में ग्लव नहीं, खतरा तो दूसरे में, नहीं, इसका क्या एक हाथ खाली होने चाहिए ना, दोनों हाथ में ग्लव्स होंगे। सांप कई बार हाथ से पकड़ना पड़ता है, फिर फिसल जाता है। फिसल जाता है, इसलिए एक हाथ एक रिस्क हाथ। लेना ही पड़ता सर है। अगर इस प्रकार जैसे सांप का नहीं पता चलता और ये सांप डस जाता है, तो उसमें कुछ सुविधा या कुछ बताना चाहेंगे, अगर कुछ उपचार कैसे कर सकते हैं? जिस आदमी को सांप काट ले, जहाँ काट लिया उसको पानी के साथ धो दें। दूसरा, बंदे को धूप में न रखें। तीसरा, कि ऐसे भीड़ इकट्ठी ना करे जैसी है, उसके पास शोर शराबा ना करें, और उसको चलने फिरने ना दें। धूप में ना रखे, चलने फिरने ना दें। जितना समय जितना जल्दी हो सके, ना उसको प्याज खिलाओ, ना उसको घी पिलाओ। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाओ। सांप के काटने का एक ही इलाज है, एंटीडोटी, यानी कि सांप की जहर का जो इंजेक्शन, उसका नाम है ASV, एंटी स्नेक वेनम सीरम, जो सांप की जहर से ही बनता है। सर क्या कभी आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा? शुरू से 25 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो किसी का डर नहीं लगा? नहीं, देखो इस काम को सीखना पड़ता है। उसके बाद भी काटना मुझे कई बार सांप, एक बार तो यहाँ पर काट लिया था, जी। एक बार यहाँ। तो एंटीडोट क्या रखते हैं? अब तो हमें सुबह कैसे पता अभी कहाँ का एंटीडोट है। अच्छा, हाँ, पहले ब्लॉक लेवल पर भी नहीं होता था। नहीं होते थे, हाँ, अब है सब अभी जगह। निमनबाद में एक लड़का गुजर गया था बेचारा, एक ही था वो, अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, थोड़े से दिन शादी को हुए थे, लेकिन सफीदों में उनको एंटीडोट ही नहीं मिला। सर ये क्या तरकीब होती जी, है? सर, तरकीब की बात बताना चाहिए, क्या तरकीब होती है कि सांप परेशान भी नहीं हुआ और बड़े आराम से आपने इसको अपने अंदर? बस ये चल रहा है, ये कपड़ा डाल रखा है, तो सुबह से पकड़ने लग रहे हैं। सुबह का छठा सांप है ये। अच्छा जी। हाँ, तो सर क्या लगता है कि इस मौसम में सांप ज्यादा आते हैं क्या, या हवेली वगैरह में पुरानी जगह पे सांप ज्यादा आते हैं? सांप, ये सांप है कोबरा सांप है, ये भीड़ भाड़ के इलाके का सांप है, तो सतीश जी, जहाँ अगर सामान ज्यादा रखा अगर हो। कहीं सांप निकले, सतीश फुफराना को, स्नैकमैन को बुलाना हो तो कैसे बुलाया जाए, जरा बता जी दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है एक बार बोल दीजिए। 9255-130-130, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9355-130-130। 130 हाँ, सिंपल या सा फिर नंबर है। किसी को अगर सांप काट लेना, या तो सांप का फोटो भेज दें, तस्वीरों से भी हम बहुत पकड़ते हैं, या फिर जहाँ सांप ने काट रखा है उसके निशान का फोटो भेज दें, तुरंत व्हाट्सएप पर। पहली गारंटी है कि हर आदमी का हम फोन उठाते हैं, चाहे रात के 2 बजे हों, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी कि हमें सही समझ में आएगा तो तुरंत उसको बताएंगे। बहुत मामलों में तो हमें 20-25 किलोमीटर तक अगर बंदा एक तभी मैं तो खेत में था, आपको मैंने फोटो भेज दिया, तो और मेरे पास साधन नहीं है, मैं तो पैदल आया था या साइकिल से आया था, तो हमारी गाड़ी खेत में पहुंच जाती है। वहीं पहुंच गारंटी जाते है हैं। जी, बिल्कुल। सफीदों में कितनी देर की सर्विस है आपकी? सफीदों में तो जिनको पता है, हम आधे घंटे से पहले आ गए हैं। आधे घंटे से पहले आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कहाँ छोड़ने सर वाले मैं हैं अभी इसको? बात करता हूँ, 2 मिनट में बात करता अभी सांप को कहाँ रेस्क्यू करने वाले हैं, कहाँ छोड़ने वाले हैं? हूँ। रिलीज जी। इसको जंगल में ही लेके जाएंगे जी। उससे पहले एक बार मैं फ़ोन मिला लेता हूँ जो हमारे
वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर साहब है ना। चलिएगा आप उनको कॉल कीजिए। अब सतीश फफराना जी लगातार वाइल्ड लाइफ के जो है कर्मचारी उनसे बात करेंगे, उसको रिलीज किया जाएगा। ये सांप है, कोबरा सांप है, इसको हाँ वो काम का सवाल है आपका, मैं अभी जवाब देता हूँ। हेलो, हाँ जी सर, अगर इस प्रकार से सांप हाँ जी सतीश बोल रहा हूँ जी। सफी तो आया था सांप पकड़ने के लिए, सावधानी कर सकते हैं, जैसे आप तो सर ये पकड़ लिया मैंने। के अंदर हाँ जी, हाँ जी, ये और जी वाइल्ड हमारे साहब है, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है। हाँ जी कोबरा था जी, हाँ रेस्क्यू कर लिया जी सफीदों से। ठीक है मनदीप जी हैं ये जो हमारे अफसर हैं ना वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट के, वो ठीक है सर, धन्यवाद। सर मैंने सवाल किया था। देखो जी ऐसा है कि बहुत बढ़िया प्रश्न करे आपने। जब भी सांप दिखाई दे ना, उससे 15-20 फुट दूर रहो और उसके ऊपर नजर रखो। ऐसा नहीं है कि सांप घर में देख लिया, एकदम किलकारी मारी बाहर भाग गए, फिर पता नहीं सांप हो सकता है घूम फिर के ऐसे पाइप में घुस जाए और फिर बाहर निकल जाए। हम भी आवा ढूंढना है, सांप मिला ही ना, लेकिन वह रह जाए, फिर कहे ना जी सांप तो देखा था। एक तो सांप के ऊपर नजर रखें, भाई सांप कहाँ घुसेगा, रसोई में जाएगा, स्टोर में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। दूसरा कि जैसे एक कमरे में चला गया, उसके आगे एक आटे की लकीर बना दे, सूखे आटे की, जैसे वो घूम के बाहर आएगा निशान पड़ेंगे उसके चलने के। जैसे रसोई में चला गया तो किसी को बुलाओ, आवाज़ दे के बुलाओ या फ़ोन करके बुलाओ और सांप के ऊपर नज़र रखो। ये जैसे इन्होंने नज़र रखी, इन्होंने पता चल गया था, मेरे को फ़ोन पे बता दिया था भाई जो जूते रखने का रैंक है ना उसके अंदर है सांप। तो आते ही मैंने ये देखा, कपड़ा उठाया, सांप मिल गया। अगर ये बाहर निकल जाते डर के मारे, सांप भी जगह बदल देता। सांप भी इसी वजह से बैठा था कि आदमी खड़े थे वहाँ, अगर आदमी चले जाते सांप भी चला जाता। और फिर क्या पता कि दरार में, सुराख में, दीवार में घुसता और फिर ये कहते यार फिर मेरा भी टाइम खराब होता और ना मिलता तो बहुत खतरनाक सांप था। और घर में छोटे बड़े बच्चे भी होते हैं, ज़्यादा खतरा तो बच्चों का होता है। अगर ऐसा सांप काट ले तो फिर वह समस्या बहुत बड़ी समस्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे सांप पकड़ लिया सर, इसको release देखिए भी सतीश करते हैं। फफराना और आपने परिवार कितने के बारे में जाना था? अभी तक लगता लगातार आपने कितने सांपों को पकड़ा है? इसी तरह 3 साल से तो मैंने लिखना छोड़ दिया। 3 साल से पहले तो मैंने 40,000 पकड़ लिया था। 40,000। आज मैंने जो वीडियो मेरे चैनल पर डाली है, मेरे चैनल का नाम है स्नेक मैन हरियाणा यूट्यूब पे, उसमें मैंने एक ही दिन में 7 जगह से सांप पकड़े, एक ही दिन में। हाँ, सर वो और सारे के सारे एक ही वीडियो में डाल दिए मैंने, ताकि लोगों को पता चला भाई हम कितने चलते हैं, कितने दिन रात चलते हैं, हर आदमी का फोन होता है। तो चाहे रात को 2 बजे भी आपके पास फोन करे सर आप। हाँ बिल्कुल, हम पहले स्पीडों से बहुत पकड़े हमने, रात के 2 बजे भी आए हम। सर लगभग एक बात और पूछना चाहेंगे, जब बरसात का मौसम होता है, चीड़ियों का मौसम आता है, सांप ज्यादा निकलते हैं और खेत में काम करने वाले लोगों को भी ज्यादा काटते हैं, उस वक्त उन लोगों को सावधानी बताना चाहेंगे सर? अब धान का सीजन है, जैसे बरसात का सीजन आएगा, उस टाइम क्यों निकलते हैं सांप ज्यादा, बताओ क्यों निकलते बिलों में पानी जाता है इसलिए? हैं? नहीं, बिलों में पानी हर जगह नहीं जाता, इस वजह से निकलता है कि उस समय ना तो लू चलती, गर्मी नहीं होती, हवा में पानी भर जाता है, उमस होती है और ना ठंड होती। सांप ठंडे रखते प्राणी फुल ब्लडेड है, तो उस टाइम में उनको चर्बी कलेक्ट करनी होती है, क्योंकि उनको पता होता है बरसात के बाद आगे सर्दी आएगी, तो वो चर्बी भोजन ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा जल्दी भोजन उनका जम होता है, तो इस वजह से बरसात में ज़्यादा सांप निकलते हैं। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे साथ, और यहाँ पर मैं फिर से इस तरह की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। फिर से देखिए इसमें पूरा ये सब सर, क्या ये सांप, हमने ये सुना है कि जानवर इंसान से ज़्यादा डरा होता है, इंसान को तो डर होता ही है कहीं हमें काट ना जाए, ये भी सुनते हैं कि जानवर भी उतना ही डरा होता है जितना इंसान डरा होता है। ये बिल्कुल सच बात है, सांप बिना छेड़े नहीं काटता, लेकिन एक सांप है जो रात को निकलता है बरसात के सीजन में, कॉमन कैट, वो अभी तक नहीं निकला है, वो निकलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई से वो सोते आदमी को काटता है और उसके काटने के निशान दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है जैसे मच्छर ने काट लिया। छोटा सा सांप होगा, चितकोड़िया, कॉमन कैट उसको बोलते हैं, वो सोते आदमी को ही काटता है। सर हमने सुना है जब सांप काटता है तो कितना पेन होता है, जैसे एक कांटा चुभने का पेन होता है सर? वो तो सांप के दांत कितने बड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड। अगर सांप काट भी जाए तो सर हम अगर पता चल जाता है सांप काट जाता है, हमने सुना कि जब सांप काट जाता है तो व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए, उस स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है? वो दूसरे को तो लगता है कि उसको नींद आ रही है, लेकिन उसके सांप की जहर का असर होता है नर्वस सिस्टम पे। जैसे मुझे सांप काटेगा, सबसे पहले क्या होगा, पेट में दर्द होएगा, फिर दर्द ऊपर उठेगा, छाती में जलन होगी, फिर सांस में दिक्कत आएगी, फिर जीभ पिघलाएगी, फिर पलक गिरेगी, गर्दन झुकेगी। दूसरा आदमी सोचता है इसको नींद आ रही है, लेकिन वो नींद नहीं होती, उसके जहर का असर होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, पलकें गिर जाती हैं। अगर मेरे को सांप ने काट लिया, ऐसे पलकें गिरेगी, आप मेरे से बात करोगे, मैं सेल्ली उठाऊंगा, आँख खोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आँख नहीं खोल पाऊंगा। वो पहचान है, बड़े बड़े डॉक्टर पहचान
जान लेते हैं। अब इसको सांप ने काट रखा है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप देखिए रेस्क्यू करके अब सतीश जी अब वापस घर की तरफ या फिर कोई अगली कॉल आ गई है? नहीं, आगे हमने नहीं समझाना जी। सुपरमैन की तरह आपके पास लगातार कॉल आती रहती है, लगातार वहाँ आती है। बचाओ वहाँ बचाओ। इस वजह से आती है ना, हम काम कर रहे हैं और लगातार सर्विस दे रहे हैं और बड़ा पुराना नाता है, 25 साल हो गए लोगों को। हम लोगों से नाता सांप से नाता है, लोगों से नाता है। सांप से सतीश जी का सांप से बड़ा पुराना नाता। अगर सांप तो मित्र है आपके। सांप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। चलिए। उसमें सारे तरीके हमने बता रखे हैं। भाई घर में सांप ना आए तो क्या करें, अगर घर में सांप आ गया तो उसको कैसे ढूंढें, और अगर किसी को सांप काट जाए तो उसका कैसे बचाव हो। तो भाई साहब ये दूध पिलाने का भी एक फंडा होता है, सांप को दूध पिलाया जाए, ऐसा कुछ है? सांप दूध नहीं पीते जी। मेरे पास जज तक के भी फोन आ जाते हैं कई बार। मैं उनको भी समझाता हूँ, जी मेरे बालक की आने हैं, क्यों मरवाओ, मेरे बालक के भविष्य में मरवा दो। क्योंकि वो गैर कानूनी काम है। अच्छा। सांप दूध नहीं पीते, सांप क्यों खाते हैं। अच्छा। सांप को अगर हम जबरदस्ती दूध पिला भी देंगे, सांप उसको हजम नहीं कर पाएगा, वो शुद्ध मांसाहारी जीव है। उसके जो पाचक रस है, एंजाइम है, तो वो मांस को ही के बचा लिए सकते बने हैं। हैं। हाँ, तो अगर उसको जबरदस्ती दूध पिला दिया तो उसको निमोनिया हो जाएगा, सांप मर जाएगा। सांप मर जाएगा। हाँ। यानी सांप को दूध पिलाना निमोनिया कराना, हाँ, सांप को मारना, सांप को मारना। पाप करना। पाप करना जो सतीश मैन के होते हुए तो हो नहीं सकता। हाँ जी जी। देखो हम सोचते हैं तो पुण्य होगा, जी। पर पुण्य तो जी अच्छे काम करने से होगा, किसी गरीब की मदद करने से या फिर अपनी मेहनत इंसानियत दिखाने से। इंसानियत। चलिएगा, बड़ा संदेश दिया है। स्नेक मैन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं वो कितना काम करते हैं और लगातार उनकी टीम आप देखिएगा, ये टीम लगातार लगी रहती है। भाई साहब है सब भाई लगातार लगे रहते हैं सतीश जी के साथ, लगे रहते हैं।